ओम शांति। ज्ञान का इंजेक्शन लगाने वाले अविनाशी सर्जन शिव बाबा की अपने रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा ने मुरली शुरू होते ही हमें वक्त का अंदाज़ा दिया। बाबा ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे, समय बहुत कम है। बाबा ने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, हम उनका भी बाबा को जवाब देंगे। देखेंगे बाबा को सामने। बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? दुख धाम से क्यों दिल लगी हुई है? दुख धाम के भ्रांतियों से और इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगा रखी है? हम आए हैं तुमको सुख धाम में ले चलने। एक जगह बाबा ने पूछा, 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं? तो अब हमें बाबा को जवाब देना है कि हमने क्यों दिल लगा रखे इस दुख धाम से, जबकि बाबा सामने बैठकर कह रहा है कि अब वापस घर चलना है। अब हमें बाबा को ये जवाब देना है कि हम दुख धाम में रहना चाहते हैं या सुख धाम में रहना चाहते हैं। हमें सुख धाम में चलना है और इस कलयुग में भी संगम युग को बाबा के साथ को अनुभव करना है और उस आत्मा की हल्की स्थिति में रहना है। तो बाबा ने आज हमें योग के बहुत सारे तरीके भी बताए। आज हम एक तो बाबा को रूहानी डॉक्टर बनाकर याद कर सकते हैं कि बाबा मेरे सामने है और मुझे ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं और मैं आत्मा एकदम निर्विकारी स्वस्थ बनते जा रही हूँ। एक बाबा ने कहा कि बाप को याद करो तो एवर हेल्थी बनेंगे और चक्कर को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो हम सारा दिन सवदर्शन चक्र को याद कर सकते हैं कि मैं आत्मा सतयुग में कैसी थी, परम धाम में कैसी थी, मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है, अब मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे बाबा समान फरिश्ता बनना है। या फिर हम बाबा को याद कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। एक जगह बाबा ने कहा कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो कभी देखेंगे बाबा ने टीचर बनकर क्या समझाया, सामने बाबा को टीचर रूप में देखें, कभी बाबा को गुरु रूप में देखें कि वो हम मुझे वरदान दे रहे हैं और याद करें कि क्या वरदान दिया आज बाबा ने। कभी बाप बनकर वो हमें क्या कितना वर्षा दे रहे हैं। और एक जगह बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं सुख धाम और शांति धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। तो हम या फिर सुख धाम को याद कर सकते हैं कि सतयुग में कैसा होगा सब, मेरा शरीर कैसा होगा, मैं आत्मा कैसी होंगी, चारों तरफ लोग कैसे होंगे, दुनिया कैसी होगी, पांचों तत्व कैसे होंगे, हम इसको याद कर सकते हैं। या फिर शांति धाम को, मेरे अपने घर परम धाम को याद कर सकते हैं। वहाँ कितनी शांति है, क्या वहाँ संबंधों का बंधन है, क्या वहाँ आत्मा के विकारी संकल्प हैं या नहीं है। तो हम ये सब भी याद कर सकते हैं। तो दूसरा बाबा ने कहा, अपने को अशरीरी समझ, आत्मा समझ बाप को याद करो। तो हम अपने स्वरूप को भी याद कर सकते हैं कि मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मतलब हम सम्मान भी ले सकते हैं। तो हम सारा दिन में कोई ना कोई ये करते रहें, कभी सुख धाम को याद करें, कभी शांति धाम को, कभी सवदर्शन चक्र को। बाबा ने ये भी कहा ना आज कि यह बुद्धि में सवदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो सवदर्शन चक्र चलाते रहे मतलब मन और बुद्धि को खाली नहीं रखना है, सारा दिन कुछ ना कुछ हमें करते रहना है। बाबा ने हमें 4-5 होमवर्क दिए हैं आज, तो हम ये कोई भी कर सकते हैं। और बाबा ने आज हमें ब्रह्मा समान बनने के लिए वरदान में विधि भी बताई कि हमारी वृत्ति कैसी हो, हमारी दृष्टि कैसी हो, बोल कैसे हो, कर्म कैसे हो कि हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। तो आज हम इन चारों ही बातों का ध्यान रखेंगे। हमारी वृत्ति कैसी हो, वृत्ति मतलब सोच या भावनाएं, वृत्ति कैसी हो, हमारी बुद्धि छोटी छोटी बातों को ना सोचे, शुभ भावना शुभ कामना वाली बुद्धि हो और छोटी छोटी बातों में फंसे रहें। खाने में नमक नहीं है या इसने ये कर दिया वो कर दिया, हम छोटी छोटी बातों में नहीं फंस सकते। हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है तो हर आत्मा के लिए शुभ भावना शुभ कामना वाली बुद्धि रखनी है, वृत्ति रखनी है। दृष्टि से सबको फरिश्ता देखना है, जैसे क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं वो हम दूसरों को देखेंगे तो हम जल्दी वो बन जाएंगे। तो हमारी दृष्टि किसको देखे, फरिश्ता स्वरूप को देखें। हमारे बोल कैसे हों,
व्यक्त भाव से परे बोलो, मतलब हम हर किसी को आत्मा देखकर युक्ति युक्त बोल बोलें, व्यर्थ के बोल नहीं बोलें। और कर्म कैसे हों, जो मुझे भी सुख दें और दूसरों को भी सुख दे, ऐसे कर्म करने। तो हमेरी वृत्ति शुभ भावना वाली, दृष्टि फरिश्ता स्वरूप वाली, बोल अव्यक्त भाव वाले और कर्म सुख देने वाले और लेने वाले हों, तब हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। तो आज हम अपने इन चारों ही चीज़ों पर ध्यान रखेंगे और सारा दिन फुल अटेंशन रखेंगे, क्योंकि अब मुझे दुख धाम में नहीं रहना है और सुख धाम में जाना है। तो ऐसी मेहनत की बजाय मोहब्बत के झूले में झूलने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।